मतलब आप अपना जब प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं उसके बाद अब उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट को सोर्स करना, ढूंढना कि इसको कहाँ से खरीद के हम अमेजोन पे बेचेंगे तो इसमें से हमें क्या जूस मिलेगा, कितना प्रॉफिट बच रहा है नहीं बच रहा है, अमेजोन की फीसें बच रही हैं नहीं बच रही। बताया था ना उस दिन अमेजोन की फीस किस किस तरह से चार्ज होती है, डायमेंशन से, वेट से और प्राइस से। अब आपने प्रोडक्ट वो फाइंड करना है, वो निकालना है जिसके ये तीनों चीजों पे फॉल ना करता हो, उसकी बहुत बड़ी डायमेंशन ना हो, आपको एग्जांपल दी चेयर ना हो जाए, आपको फिर उसके बाद कहा था बहुत वेट ना हो जाए, मतलब लेट से इतनी सी चीज है तो ईंट की जब बराबर वेट ना हो जाए। फिर आपको मैंने कहा था कि इतना सा प्रोडक्ट हो $200 का हो वो भी ना हो जाए। अब वो क्या होता है, वो जब कलेक्टिवली तीनों चीजें होती है ना तो फिर आपको ना रेट ज्यादा चार्ज होता है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है जो वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, वो सही डेफिनेशन है सिर्फ। वो कह रहा है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोसेस एंड फ्लो, इसका प्रोसेस क्या है और फ्लो क्या है, कैसे चलना है। सबसे पहले हमने कर ली प्रोडक्ट सिलेक्ट कि हमने बेचना क्या है, फिर हम जाएंगे पेटेंट चेक पे। अच्छा, अब ये पेटेंट चेक क्या है, या आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब एक कोक की बोतल है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोक की बोतल में और ये जो नई नेक्स्ट कोला आई हुई है, इन दोनों की बोतल की शक्ल का फर्क है। बेच दोनों कोक रहे हैं ना, वो भी ड्रिंक है वो भी ड्रिंक है, लेकिन इन दोनों की ना बोतलों का फर्क है। अब बोतलों का फर्क इसलिए है कि कोक ने अपनी बोतल का पेटेंट रजिस्टर कराया हुआ है। पेटेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, डिजाइन पेटेंट होता है, नाम पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। अब उसने कोक ने अपना डिजाइन पेटेंट जो है ना बोतल का, वो जो ये शेप है उसकी, वो उसने ना रजिस्टर्ड कराया हुआ है। वो आपने देखा होगा अपनी हिस्ट्री में कभी भी कोई भी कोक की शक्ल की बोतल नहीं बेची होगी, कभी आपने देखी है? तो पेप्सी थी वो बिल्कुल सीधी थी, अब ये दूसरी आई है इसके अंदर वो है कर्ल्स है, लेकिन कोक की तरह नहीं है। वो कह रहा है कि अगर आपने भी कोई ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है जो दूसरे लोग भी बेच रहे हैं, लेकिन उसमें आपने फिर पेटेंट चेक जरूर करा लेना। ठीक है, अब ये पेटेंट चेक जरूरी भी होता है और नहीं भी होता। अब क्या होता है, ये आपको ना मोस्टली अमेजोन से ही पता चल जाता है। अगर अमेजोन पे लेट्स से हमने उस दिन क्या प्रोडक्ट खोला था, फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहते हैं कि कोई, एक मिनट प्रोडक्ट की कोई खोल लेता हूं। फॉर इंस्टेंस ये आ गई है आपके सामने हेयर सीजर्स, ठीक है। अब ये आपको पहली लाइन में जो नजर आ रही है ना, 1 2 3 4, अब आपको इन चारों के डिजाइन में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहा होगा। बताएं, नजर आ रहा है कुछ मुख्तलिफ? लेकिन अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इनके पास भी पेटेंट है, इसके पास भी पेटेंट है, ये भी पेटेंट है और ये भी पेटेंट है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये होता क्या है कि आपको ना अमेजोन से ही मोस्टली चीजें पता चल जाती हैं। अब कैंची का पेटेंट क्या ही होगा, खुलेगी तो ऐसे ही, जब खुलेगी तो वी बनेगी, बंद होगी तो बंद हो जाएगी। ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई बड़ा ब्रांड है, लेट्स से आप ट्रियोंडा ये नया फुटबॉल आया है एडिडास का, अब हम उसका पेटेंट चेक करा सकते हैं। लेट्स से अगर हम उससे मिलता जुलता भी बेचते हैं तो फिर हमें पेटेंट चेक कराने की जरूरत है। ठीक है। कोई ऐसा रेगुलर प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट, लाइक अब मैं घड़ी बेच रहा हूँ, अगर आप रोलेक्स की शक्ल की बेचेंगे अमेजोन पे तो फिर हमें मसला आएगा। अगर हम कोई और शक्ल ही चेंज कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, डिजाइन थोड़ा चेंज कर देंगे तो पेटेंट का इशू खत्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपने किया प्रोडक्ट सोर्स का सिलेक्ट किया, फिर पेटेंट चेक किया, फिर आपने जाना है जी सोर्सिंग सप्लायर्स ढूंढने हैं। जरूरी नहीं अलीबाबा, जरूरी नहीं लोकल ई कॉम लोकल मार्केट, जरूरी नहीं यूएस, या जरूरी नहीं कोई और, कहीं से भी, जहां से आपको आपका प्रॉफिट नजर आ रहा हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जाना है इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग टॉप 5 सप्लायर्स। आपने जब भी अलीबाबा पे या अली एक्सप्रेस पे किसी को मैसेज करना है, किसी एक पे रिलाय नहीं करना। आपने एक मैसेज 5 बंदों को करना है या 10 बंदों को करना है, उनमें से कोई 2 4 बंदे उठा लेने हैं। अब जो 2 3 बंदे आपने उठाए होंगे उनसे आपने अपनी प्रोडक्ट की जो आप बनवाना चाहते हैं पूरी डिटेल देनी है। फिर आपने उन्हें कहना है हमें बताओ क्या जो जो मैं कह रहा हूँ वो बन सकता है। ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मैंने कुछ दिन पहले सोर्स किया प्रोडक्ट चाइना से, ये गया जी कनाडा। ठीक है। अब शायद आपको इसको देख के कुछ समझ आए। ये होता है अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर।
आपके घरों में जो किचन के नीचे पेंट्री नहीं होती, उसके नीचे ना ये शेल्व्स आती हैं, ठीक है। अब ये दे रहा था हमें इस तरह से प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहा था जी ये सिर्फ ना हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं $6 की, ये मुझे मिल रही थी कनाडा से। अब सॉरी, उसी सप्लायर से अब हमने ना उसी सप्लायर से बहस करके इस प्रोडक्ट को ये तैयार करवाया। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या चेंजिंग हुई है। इसमें दो तीन चेंजिंग हुई हैं। एक ये हुई है कि हाइट है ये एडजस्टेबल हो गई है। किसी के रैक के पाइप ऊपर हो तो वो ऊपर कर सकता है, या किसी के नीचे हो तो वो इसको छोटा कर सकता है। एक फीचर ऐड हो गया। मैंने इसके साथ हुक्स ऐड करवा दिए हैं। जब आप इसके अंदर लेट से ऐसे ये चीजें रखते हो तो वो जो छोटे छोटे टॉवल्स होते हैं सफाई वाले, वो लटकाने के लिए मैंने इसके अंदर हुक्स ऐड करवा दिए हैं, जो कि ये हैं। तीन एक तरफ होंगे, तीन एक तरफ होंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या ऐड कराई है, अब ये जो नीचे वाला रैक है ना, ये पुल अप है, ट्रे है, ये बाहर आ जाएगा। अब लेट से आप ये किचन में हो तो यहां से ट्रे बाहर निकालना आसान है ना, एज कंपेयर टू कि आप अंदर घुसो, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी कस्टमाइजेशन है ये आपने खुद करवानी है। अब अगर आप इसको नोट करें या आप इसको यूट्यूब को सॉरी अमेजोन पे चेक करेंगे तो आपको ये दो चीजें इसमें से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्या? शायद हाइट भी मिल जाए, एक नहीं मिलेगी, हुक्स नहीं मिलेंगी कहीं पे भी। किसी ने भी ना हुक्स नहीं ऐड कराए हुए। अब जब मैंने हुक्स ऐड कराए ना, तो इस वक्त ये प्रोडक्ट मैंने कुछ ना करते हुए भी मेरा हाल 5 दिन में कि 6 दिन में ना 11 यूनिट सेल हो गया। कुछ भी नहीं कर रहे, कोई रिव्यू नहीं है, बिल्कुल नेकेड लिस्टिंग है, ठीक है। अब करना आपने क्या है कि अपना प्रोडक्ट ऐसा कुछ करना, लेट से अब ये माउस है ना, लाइक हर हर कोई माउस बना रहा है, आप इसमें कुछ और चीज भी ऐड कर सकते हैं। आपने शायद कोई माउस देखा हो, उसके ना यहाँ पे करके ना छोटा सा ऐसे निकला होता है, वो आपकी इस चीज को रेस्ट देता है जब आपने यूं रखा होता है, ठीक है। होता कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं सकता माउस से, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू एडिशन है। एक चीज 100 की बिक रही है ना, वैल्यू ऐड करके 150 की हो जाएगी, शायद वैल्यू 10 की ऐड हो और एडिशन 50 का हो जाए, ठीक है। ये मैंने आपको एक जो लाइव एग्जांपल दिया ना, ये मैंने अपना प्रोडक्ट सोर्स किया है और ये बेचा है, ठीक है, उसमें ये आया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑर्डर सैंपल फ्रॉम 3। जो मैंने कहा था टॉप 3-4 उठाने हैं, उनमें से हमने कहना है हमें सैंपल दो। अब ये क्या करते हैं, एक सेकंड यार, अब ये करते क्या है, आपको कहते हैं जी सैंपल फ्री, शिपिंग पे करो। शिपिंग जब ये लेते हैं ना, तो ये सैंपल के पैसे ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, ठीक है। आपने अब क्या करना होता है, मैंने जो किया था और ये जो मैं करता आता हूं वो ये है कि जब आपने उसे कहना ना कि मैं सैंपल ऑर्डर कर रहा हूं, तो अगर मैं तुम्हें ही बल्क का ऑर्डर दूंगा ना, बल्क मतलब जब मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूंगा तो ये सारे पैसे मैं कटवाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें आप थोड़े से सिक्योर हो गए। नो डाउट के आप $50 आपको कुछ नहीं कह रहे होंगे, लेकिन जब बल्क में ऑर्डर से 50 निकल जाएंगे तो कोई ना कोई तो फायदा होगा, यूनिट ही आ जाएगा एटलीस्ट आपके पास। अब ये ऑर्डर सैंपल करने का एक और फायदा है कि आप अपने मुताबिक तस्वीरें बनवा लेते हो। अब मैंने इस चीज का ना ये ऑर्डर सैंपल करके ये तस्वीरें बनाई हुई है, ये सारी आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तान की प्रोडक्ट है ना, ये मच्छर किलर, ये सारा कुछ, ये मैंने ऑर्डर किया है सैंपल, मेरे घर पड़ा हुआ है। अब इसका फायदा ये है कि एक तो आप तस्वीरें बना सकते हो, उसकी प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, और उसके बाद अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि लेट से हम एक अच्छा सैंपल भेज देते हैं, बाद में कचरा उठवा देता है, वहां से तो अमेरिका जा रहा है, हमारे पास तो नहीं ना आ रहा। अब उसके लिए क्या होता है, अलीबाबा ने ना वहां पे रखे हुए हैं चेकर, एक टीम है जो प्रॉपर जाके ना एवेल्युएशन करती है कि जो आपने कहा कि ये बनाना है, वो बना या नहीं बना, ठीक है। अब मैंने ये कराया, अब मेरे ऑर्डर जा रहे हैं, अगर कोई चीज गलत होती तो वो मुझे आ जाता, रिटर्न आ जाता, या कोई रिव्यू आ जाता कि आपने लिखा कुछ, लगाया कुछ, भेजा कुछ, ठीक है। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अश्योर द सैंपल्स क्वालिटी, जो मैंने आपको आगे बताया कि जब आपके पास सैंपल आएगा तो आप उसकी क्वालिटी देख के अंदाजा लगा लोगे कि जो मेरी इसके साथ कमिटमेंट या बात हुई है क्या वही है या चेंजिंग है, ठीक है। रीएवेल्युएट द बेस्ट सप्लायर इन टर्म ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल। अब आपने जो 3 से 4 सप्लायर इकट्ठे किए थे ना,
जब आपके पास सबके सैंपल्स आ गए ना, अब बीच में से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो आप कहेंगे यार ये बेस्ट है, शायद उसकी प्राइस हाई हो या शायद एमओक्यू हाई हो। एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो बी टू बी होता है ना, इसमें एमओक्यू लाजिम होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप ना फिर जब वो 4 सैंपल रखे होंगे ना, तो फिर उन चारों में से एक फाइनल करने के लिए ना आप दोबारा से इवेल्युएट करोगे कि विच वन इज गुड, कौन सा सप्लायर इन चारों में से बेहतरीन है, ठीक है। अब जब वो आपने इसको कर लिया ना, वो कह रहा है इन टर्म ऑफ प्राइसिंग एंड सैंपल क्वालिटी। अब क्या होगा, किसी का सैंपल बहुत अच्छा होगा और प्राइस भी ज्यादा होगी, किसी का सैंपल घटिया होगा प्राइस कम होगी। अब आपको जो घटिया की प्राइस कम, प्राइस वो वाली चाहिए और सैंपल वो वाला चाहिए। फिर आपने इवेल्युएट करके दोबारा से उसे बात करनी है, निगोशिएशन करनी है कि ये तुम इस प्राइस पे आओ, यहाँ इस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमें दो, ठीक है। प्लेस एन ऑर्डर वाया अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस। किसी को पता ट्रेड एश्योरेंस क्या है? ये अलीबाबा का एक फीचर है जिसमें आपकी पेमेंट सिक्योर रहती है। आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, हमारे में से चाइना कोई नहीं जा रहा, अब पेमेंट सप्लायर के पास चली गई। अब आप वेट कर रहे हैं कि मुझे किस दिन कहेगा कि डिस्पैच हो रहा है या ट्रैकिंग आपको मिल रही है। अब अलीबाबा ने ना ये ट्रेड एश्योरेंस बनाया। अब क्या होता है, जब आप पेमेंट करते हैं ना, 15 डेज के लिए पेमेंट इसके पास रहती है, या जब तक वो आपको ट्रैकिंग नहीं देता तब तक की पेमेंट इसके पास रहती है। लेकिन आप इससे सिर्फ, मेरा ख्याल है 15 से 20 डेज के अंदर अंदर रिफंड ले सकते हैं। अगर 15 दिन के अंदर आपकी कोई सप्लायर के साथ बात ऐसी हो गई या आपको ऐसी भिनक पड़ गई कि ये नहीं कर रहा या नहीं करेगा, तो आप ट्रेड एश्योरेंस से उसी मौके पे पैसे जितने आपने दिए होते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है जब आपका सारा कुछ हो जाएगा तो आपने प्लेस ऑर्डर करना है वाया अलीबाबा। अब होता क्या है, अलीबाबा वाले क्या करते हैं चाइनीज, वो ना आपको फौरी तौर पे अपना बैंक अकाउंट भेजते हैं, लेकिन आपने उनको कहना है कि मुझे लिंक शेयर करो ट्रेड एश्योरेंस का। वहां पे पेमेंट कैसी होती है, वो आपको लिंक भेजेगा, आपका जो डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड है वो लगेगा, वहां से पेमेंट आएगी। वो डायरेक्ट ट्रांसफर वाला कोई काम नहीं करना, क्योंकि जब ट्रांसफर हो गया वो उनके अकाउंट में चला गया। और मेक श्योर करना है कि जितने भी कम्युनिकेशन होनी है वो अलीबाबा के ही चैट बॉक्स में हो, बिकॉज के वो सारी जो है ना उनके पास होती है। फिर अगर आप अलीबाबा से बाहर हट के व्हाट्सएप पे आ जाते हैं या कॉल पे आ जाते हैं, वो आप बाहर हो जाएंगे, फिर आप केस लीगली फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, टीमू चाइना का, लेकिन वो क्या है, वो B2C है, वो कंज्यूमर को दे रहा है प्रोडक्ट। वो आप एक एक पीस भी ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस है, टीमू भी है, शीन भी है, ये सारे चाइना के। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं जी, वो कह रहा है सप्लायर का ना, जो सप्लायर सिलेक्ट करना है ना उसका क्राइटेरिया, सबसे पहले देखना है कि अलीबाबा का गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप होना चाहिए 3 साल प्लस। जा रहे हैं? अच्छा, आप ही मैसेज कर रहे थे पेपर के लिए? ओहो, इस टाइम पेपर है 6:15 बजे? अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। ये कौन सी क्लास का पेपर है ऐसे? वर्चुअल का? अच्छा अच्छा।
ये देखें, ये आपको नजर आ गया, आपने अलीबाबा पे जाके अपना प्रोडक्ट सोर्स करने की कोशिश की और अपना नाम कीवर्ड लिख दिया। नजर आ रहा है आपको? वो कह रहा है जी 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। ठीक है, अब इसको लिखने का मकसद क्या है? इनको क्या होता है कि इतने इतने साल पुराने हैं ये सप्लायर्स। ठीक है, अब अगर हम अपनी वापस जाए स्टडीज पे, तो वो कह रहा है कि 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए, मतलब 3 वाला भी चल जाएगा, 3+3 या 3 से ज्यादा। रिस्पॉन्स रेट लेस देन 6 आवर, इसका क्या मतलब है कि जब आप अलीबाबा पे किसी को मैसेज करते हैं तो वो 6 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि आप रिप्लाई मैसेज करते हैं तो फौरी रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि वो सारे एक्टिव बैठे होते हैं। चाइना इस टाइम ऑफ हो गया है, चाइना तकरीबन 3 बजे हमारे बंद हो जाता है और सुबह हमारे 6 बजे वो ओपन हो जाता है। इस तरह से उनकी रूटीन होती है। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस, अब वो बंदा आपको सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस ऑफर कर रहा हो, ये ना कह रहा हो कि डायरेक्ट मेरे अकाउंट में करो। समटाइम क्या होता है, आप किसी को कहते हैं ना कि मुझे ट्रेड इंश्योरेंस का लिंक भेजो, वो कहता है नहीं आप हमारे अकाउंट में करो। क्यों? उनके भी पेमेंट होल्ड होती है ना, पैसे तो ट्रेड इंश्योरेंस सेंटर में है ना, उसके पास है ना हमारे पास है। हमारे पैसे चले गए, उनको पैसे मिले नहीं, अभी ट्रेड इंश्योरेंस में है, तो वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक वो ट्रैकिंग नहीं देंगे या हमारी कोई टर्म नहीं होगी, उनको पैसे नहीं जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट पेमेंट करो ताकि हम काम शुरू करें। आपने हमेशा जाना है ट्रेड इंश्योरेंस वाले के साथ। क्यों? आपके पैसे सिक्योर रहेंगे। वेरीफाइड सप्लायर, अब वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है? हर किस्म का सप्लायर अलग से होता है। एक वेरीफाइड जो सप्लायर है ना, वो ये होता है कि अलीबाबा, ये देखिए, ये नजर आ रहा है लिखा हुआ। वेरीफाइड सप्लायर वो होता है कि जो इसकी एक तो अलीबाबा मैन्युफैक्चरर के यूनिट पे जाता है, खुद ही अलीबाबा की टीम टीम जाके उसका विजिट करती है, क्या ये इटसेल्फ मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, और जो ये लिख रहा है या बनाने की कोशिश बता रहा है वो बनाता है या नहीं बनाता। फिर वो इसको वेरीफाइड का अकाउंट देते हैं। ये अकाउंट की कीमत $10,000 पर मंथ होती है, सेलर अकाउंट की। लेकिन लेने के लिए भी आपको यूनिट होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, आपके पास एनटीएन होना चाहिए। ये पाकिस्तानी है, ये चाइनीज है, ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा वेरीफाइड पे बैठे हुए हैं अभी। ठीक है, हमने पढ़ी है 4 बातें। चलो, अलीबाबा का सप्लायर 3 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, रिस्पांस रेट उसका 6 घंटे का मिनिमम लेस देन 6 आवर होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए और वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। अब उसकी स्टार रेटिंग 4.3 अबव होनी चाहिए। रेटिंग हर चीज में मैटर करती है। आप अमेजोन पे जाएंगे ना, आपको जो रिप्लाई या रेटिंग आएगी ना वो भी मैटर करेगी। अगर आपके प्रोडक्ट पे रेटिंग 4.2 से गिर गई किसी भी वजह से, अब क्या होता है, 10 लेट से आपको 10 रिव्यू आ गए, 4 5 स्टार आ गए और अगले 6 4 स्टार आ गए। अब इन्होंने एवरेज निकालनी होती है। ठीक है, अब जब एवरेज पे आप 4.67 पे खड़े हैं तो ठीक है, अगर आप 4.2 से नीचे आ गए हैं तो आपकी बिलो दी एवरेज चले गए आप। ठीक है, फिर आपको सेल्स भी कम हो जाएंगी ऑटोमेटिक। अगर आपको 10 आ रही थी, शायद 6 आ गई, क्योंकि पीपल डोंट ट्रस्ट यू, वो कहते हैं कि इनकी रेटिंग जो है ना खराब हो रही है। अच्छा, अब हमने देखना था स्टार रेटिंग किस तरह से उसकी चेक होगी। ये देखिए, एक सेकंड जरा।
पास ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड की वाया अलीबाबा ट्रेड। ये लगा लाइट का। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई भी नहीं यार, कोई लड़ो सवाल जब पूरा जरा खुलेगा जहन ऐसे हमारा। ये देखें, उन्होंने ना एक ट्रेड इंश्योरेंस का वो बना के दे दिया आपको परफॉर्मा। ये आपने ऑर्डर किया, एक कौन आ गया आपके, योर ऑर्डर शुड बी सिक्योर्ड, आपको नजर आ रहा है, योर ऑर्डर शुड बी सिक्योर्ड विद द अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस नंबर। ये देखे, ये नंबर आ गया। अब आपका ऑर्डर सिक्योर है, अलीबाबा कह रहा है इस नंबर पे, डियर बिलाल, दिस इज द फ्रेंडली रिमाइंडर टू पेमेंट फॉर ट्रेड इंश्योरेंस, इफ पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन सेंट प्लीज डिस्चार्ज दिस नोटिस। वो कह रहे हैं कि अब अगर इस तरह का ना आपको एक परफॉर्मा मिलेगा, ये आपकी इनवॉइस है और ये ट्रेड इंश्योरेंस का सारा, अब वो ये लिंक है, यहाँ पे जाके आपने मेक पेमेंट करना है, तो साथ ही आगे आपने अपना कार्ड ऐड करना है और पेमेंट हो जानी है। ठीक है, ये लिंक आपको सप्लायर देगा, इन द फॉर्म ऑफ लिंक होगा, सिर्फ एक जैसे लिखा नहीं होता www.http, उसको आपने क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये सप्लायर बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सप्लायर जो है ना 3 साल से ज्यादा होना चाहिए। अब बताएं इनमें से कौन कौन सा सप्लायर है जो फॉल कर रहा है और कौन कौन सा नहीं कर रहा। थर्ड वाला नहीं कर रहा, बाकी सारे कर रहे हैं, मतलब वो 2 साल हुए हैं उसको। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था जी, उसके बाद उसका रिस्पांस रेट जो है वो 6 घंटे से कम होना चाहिए। अब रिस्पांस रेट, अब आपने रिस्पांस रेट कैसे देखना है, आपने एक तरीका इसका तो ये है कि या तो इसकी आप लिस्टिंग खोल लें, तो शायद नीचे लिखा हो, सम टाइम लिखा होता है, ये देखें, सॉरी, रिस्पांस रेट लिखा है, पता लग गया आपको। अब ये बंदा उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका साल भी इसके 4 है। ठीक है, 4 साल हो गए, 2 तरीके से ये पास हो गया, और रिस्पांस रेट इसका लेस देन 6 आवर भी हो गया। उसके बाद क्या था, ट्रेड इंश्योरेंस ये आपको दे रहा हो तो ये तो हमें तब पता चलेगा, या तो यहाँ पे लिखा होगा उसने ट्रेड इंश्योरेंस का, वो मोस्टली क्या होता है जब आप कर रहे होते हैं ना, ये देखिए सिक्योर पेमेंट वाया वीजा कार्ड। ठीक है, देन आपने देखा था वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। अब यहां पे आगे ये रह जाता है क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। अगर ये वेरीफाइड होता तो इसके यहाँ पे कहीं पे वेरीफाइड जरूर लिखा होता। ठीक है, अब एक चीज रह गई ना सिर्फ इसकी वेरीफाइड की। उसके बाद आए जी 4.3 से ज्यादा इसकी रेटिंग होनी चाहिए। अगर हम उसकी रेटिंग भी देखें तो वो भी मेरा ख्याल है 4.8 है। ठीक, सॉरी, रेटिंग से भी वो कबूल है। ठीक है जी, अब अगर हम अगली चीज देखें तो वो कह रहा है एफओबी और डीडीपी, वो हमें कैसे पता चलेगा? ये लिखा हुआ है चैट नाउ, हम इसको मैसेज करते हैं। अभी मैंने अकाउंट को नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपने क्या करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, कोई प्रोडक्ट अपने जेहन में सोच लेना है कि मैंने ये बेचना है, उसको अमेजोन पे निकाल लेना है, देखना है कि अमेजोन पे टॉप 10 सेलर कितने कितने का बेच रहे हैं, उससे नीचे आपने प्रोडक्ट सोर्स करके लाना है। ठीक है, इस स्लाइड्स या ये चीजें आपके साथ शेयर कर देंगे वो कार्रवाई, आपने इसके अंडर रहते हुए प्रोडक्ट सोर्स करना है। ठीक है, अब आपने जब चैट नाउ पे जाना है ना, उसने कहना अपना ईमेल दो, यहाँ पे शायद आपका बनाओ या ना बनाओ, कंटिन्यू विद गूगल कीजिएगा। ठीक है, जो गूगल पे जीमेल लगा होगा उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप देखेंगे कि मैसेज आप एक को कर रहे होंगे, रिप्लाई आपको 10 कर रहे होंगे। अलीबाबा का ना एक रूल है, ये जनरेट करता है आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अलीबाबा अगर बायर यूज कर रहे हैं ना तो पीछे सेलर्स भी है। अब जब आपने पोस्ट लगानी है, ये मैसेज करना है ना किसी को कि मुझे ये चाहिए, अलीबाबा ने ना उसको इंक्वायरी बना के ना मार्केट में फेंक देना। आपको 10 से ज्यादा लोग उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, मैक्सिमम 10। ठीक है,
वो फिर आपको 10 रिप्लाईज आएंगे, फिर आपने उनमें से क्या करना है, 4 फाइंड करने हैं और उन 4 से बात करनी है कि एफओबी में कितने का दे रहे हो और डीडीपी में कितने का दे रहे हो। एफओबी और डीडीपी समझ आ गई, एफओबी फुलफिलमेंट ऑन बोर्ड और डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड। वो एक और चीज आपको पूछेगा, एक्स वर्क प्राइस, EXW। वो क्या होता है, मैं फर्ज करिए ये मेरा वेयर हाउस है, मैं माल बना रहा हूं, मैं कहता हूँ एक्स वर्क प्राइस आपकी $0.9 है, $1 भी नहीं है, 90 सेंट है। वो क्या होगा, वो आपने यहां से दरवाजे से माल उठा के लेके जाना, मैंने सिर्फ यहां से बना के यहां पे रख देना है, अब आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उससे ये सारी बातें करके एट द एंड आपने उसे कहना मुझे ट्रेड एश्योरेंस का लिंक दो, या लिंक दोगे, ये सब पे फॉलो करना है, इस पे देखना है, 3 सप्लायर निकालने हैं परसों तक आपने। ठीक है, कल कल तो नहीं है ना, थर्सडे को है ना, थर्सडे को इंशाल्लाह ताला, थर्सडे को फिर हम हीलियम करेंगे प्रॉपर। वो जरा क्लास लंबी होगी और मजे की भी होगी, मजे की इन द सेंस कि थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़ा पता लगेगा कि हम कुछ स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, और ये भी बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्ट सोर्स नहीं होगा, और इस पे आपने प्रॉपर काम करके और फिर ही हम इसको आगे लेके चलेंगे। ये आ गई है, अभी मैंने आपको बताया EXW, एक्स वर्क प्राइस। वो कह रहा थी द सेलर मेक्स द गुड अवेलेबल एट इट्स लोकेशन, मतलब मैं सामान बना के अपनी लोकेशन पर रख दिया, अब उठाना किसने है, बायर कैन टेक ओवर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, यहां से लेके जितना भी खर्चा होगा अपने शहर तक, मुल्क तक, वो आप करेंगे। एक्स वर्क प्राइस ये होती है। फ्री ऑन बोर्ड जी, फुलफिलमेंट ऑन बोर्ड भी कहते हैं, सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन बोर्ड ऑफ द शिप मेंटेन्ड बाय द बायर, कॉस्ट एंड रिस्क आर डिवाइडेड व्हेन गुड्स आर एक्चुअली ऑन बोर्ड। फिर डिलीवरी ड्यूटी पेड आपने पढ़ा था, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, जो बना रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके घर तक, गुड्स एट द डेस्टिनेशन। फॉर एयर शिपमेंट, अगर एयर शिपमेंट मंगाएंगे 7 से 14 दिन लेता है, लेकिन महंगा होता है। अगर आप बाय सी मंगाएंगे तो 30 से 40 दिन लेगा, लेकिन सस्ता होगा। ठीक है, ये भी आपने पता करना है। अगर आपको कह रहा है कि शिपमेंट मैं देता हूँ और आपने कहना है बाय एयर कितने की दोगे और बाय सी कितने की दोगे, बाय सी में 40 दिन लगते हैं मैक्स और इस पे 14 दिन लगते हैं। ये सारी वेबसाइट्स हैं, बेशक इसकी तस्वीर ले लें, पर अभी फिलहाल आपने अलीबाबा पे सोर्स करना है। क्यों, अलीबाबा बहुत बड़ी हब है, यहाँ पे भी आप सेल हो, बी डॉट स्टॉक, ये सारी जितनी भी है ना, ये सारी आपके वही है वेयर हाउस वाले। अब अगला काम के पहले वो कर लें, फ्रेश हो। अच्छा, अब आपने जब ना, मैं आपको एक और तरीका ये भी बताता हूँ कि आपने फौरी तौर पे ना अपना अमेज़न से वो कैसे सिलेक्ट कर, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल लेना है। एक सेकंड सर यार, ये आपने लिखना है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, गूगल पे ना आपने ना FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखना है। ठीक है, अब जब इसको आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो 2 ऑप्शन देता है, कहता है कि अपने अमेज़न के साथ लिंक कर लो, या अमेज़न के बाहर भी हम इसको रख सकते हैं। लिखा हुआ है साइन इन टू सेलर सेंट्रल और कंटिन्यू एज अ गेस्ट। ठीक है, मेरे पास तो सेलर सेंट्रल है, लेकिन आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने करना क्या है भाईजान, आपने Amazon.com पे सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, कोई अपना प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड किया, आपको बताया था एसएन होता है एक, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हर प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने ना वो प्रोडक्ट का एसएन कहाँ से लेना है, लेट से ये प्रोडक्ट है, इसको आपने ओपन करना है। जब इसका ये पेज खुलेगा, ये ऊपर सर्च बार में आपको नजर आ रहा होगा, जो भी चीज B0 से शुरू हो रही होगी वो एसएन होगा। इसको ना आपने कॉपी करना है। अब हमने ये कॉपी करके क्या करना है, हम ये देखने लगे हैं, क्योंकि हम इस वक्त ले रहे हैं अलीबाबा से रेट, हम ये देखने लगे हैं कि ये भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो इसमें हमें क्या क्या अमेज़न को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा ये तो ब्रांड भी अपने, अच्छा जी ये देखें हमने क्या किया, हमने इसका हमने ना इसका सबसे पहले एसएन कॉपी किया, कंट्रोल C,
और ये रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके ना यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि हमने मार्केट प्लेस कौन सी है, यूएस है, क्योंकि हमने अमेरिका में बेचना है। इसको यूएस करके यहाँ पे आपने अपना एसएन से सर्च कर लिया, ले जी, उसने आपको दे दिया कि आपका ये प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसका सेल्स रैंक बता रहा है, कंडीशन नया प्रोडक्ट बेच रहा है, ऑफर क्या है, एक ऑफर है, अकेला बंदा सेलर है, रेटिंग इसकी कितनी है, 11 है, सोल्ड बाय सिल्वेक्सा ब्रांड है, और शिप फ्रॉम अमेजोन एफबी है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, अमेजोन फुलफिलमेंट, योर फुलफिलमेंट, ये कैलकुलेटर है जिससे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं सप्लायर से रेट लेने। हमने सबसे ऊपर डाला एसएन, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का हम सप्लायर से रेट ले रहे हैं उसी का एसएन डालना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या अमेजोन ले रहा है। लिखा हुआ है अमेजोन फुलफिलमेंट एंड योर फुलफिलमेंट, अमेजोन फुलफिलमेंट भी बताई थी, योर फुलफिलमेंट भी बताई थी, एफबीए अमेजोन फुलफिलमेंट, एफबीएम योर फुलफिलमेंट। ये सारा उसने दो कैलकुलेटर दे दिया। वो कह रहा है कि भाई मुझे बताओ आप एफबीए का प्राइस लेना चाह रहे हो या अपना करना चाह रहे हो। अब इस वक्त जो आइटम की प्राइस है ना, जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ये देखें, उसकी प्राइस है $7.50, ठीक है। उसने सबसे ऊपर लिख दिया आइटम का प्राइस $7.50। वो कह रहा है जी अमेजोन इससे क्या क्या ले रहा है, अमेजोन इससे रेफरल फीस ले रहा है 60 सेंट, बता दिया। फिक्स्ड क्लोजिंग फीस कोई नहीं ले रहा, वेरिएबल कोई नहीं ले रहा, डिजिटल सर्विस की कोई फीस नहीं ले रहा, फुलफिलमेंट कॉस्ट ले रहा है $2.58, ऊपर ले रहा था 0.60 और फुलफिलमेंट ले रहा है 2.58। अगर आप कहते हैं कि हमने फुलफिलमेंट में भी देखना है वो किस किस के पैसे ले रहा है, तो हम वो भी देखेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ओके, वो कह रहे जी फुलफिलमेंट के $2.58 क्यों ले रहे हैं जी, बेस फुलफिलमेंट के जी 259.49, जो फुलफिलमेंट के एग्जैक्ट चार्जेस हैं वो 249 है, और जो ये 9 सेंट ऊपर ले रहा है वो ले रहा है फ्यूल एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड सरचार्ज, जो उसका प्रोडक्ट इधर उधर करने में फ्यूल या कोई हैंडलिंग लग रही है उसके पैसे ले रहा है। उसके बाद $1 ले रहा है बैगिंग के, आपका प्रोडक्ट जो पैक होके आगे जाना है उस पर बैग लगना है, शॉपर कुछ भी कह ले। उसके बाद वो 60 सेंट ले रहा है उस पर टेप लगाने के। उसके बाद लेबल, अब जब आपको ऑर्डर आता है तो उसका एक लेबल बनता है, शायद आपको जब ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जब ऑर्डर आता है ना उस पर लेबल लगा होता है, सेम इसी तरह से अमेजोन का भी एक लेबल होता है। अब उसने वो लेबल, जाहिर है जब प्रिंटर से निकलना है वो पैसे बनते हैं उसके, ठीक है, तो वो 55 सेंट हिसाब से लेबल के ले रहा है। बैगिंग, अच्छा एक बैगिंग ये है, एक ये है, ये ओपक्यू बैगिंग होती है जो ऊपर लगती है आपके प्रोडक्ट के, एक अंदर भी लगती है, ठीक है, 70 सेंट उसके ले रहा है। और बबल रैप, ये ना उसने उसको सारा खोल के बता दिया है, अगर आपकी प्रोडक्ट पे बबल रैप हो रहा है, बबल रैप होता है वो शीट जो होती है, अगर वो लग रहा है तो उसका भी $1.04 ले रहा है, ठीक है। टोटल 2.58 हो गए, और 60 सेंट हमने ऊपर देखे थे रेफरल फीस के। रेफरल क्या होती है, अगर आप एक कारोबार करते हैं, लेट्स से आप ग्लास बेचते हैं, तो मुझे पता है कि आप मेरे दोस्त हैं और आप ग्लास बेच रहे हैं, मैं किसी दोस्त को कहता हूँ यार उससे ग्लास ले लो, मैं कहता हूँ यार वो तुमसे ग्लास बाय करेगा, मुझे 2000 रुपया या 10% देना है। अब ये रेफरल फीस में आपसे 10% ले ली, रेफरेंस, ठीक है, वहां से रेफरल है। अमेजोन आपको अपने प्लेटफॉर्म से सेल करने दे रहा है, 60 सेंट ले रहा है। अब वो कह रहा है जी स्टोरेज कॉस्ट इज 0.01, हमने सामान उसके पास रखा है ना, कॉस्ट तो कोई नहीं पड़ रही, 0.01 है। अब वो कह रहा है जी जनवरी से सितंबर में अलहदा होते हैं और अक्टूबर से दिसंबर में अलहदा होते हैं। अब इसके क्या वजह, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 महीने, साल के 4 हिस्से होते हैं, 3-3 महीने करके। जो ये चौथा हिस्सा है ना अक्टूबर से दिसंबर, ये होता है Q4, Q4, साल का चौथा हिस्सा, पीक सेल्स होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अमेजोन के पास टाइम नहीं होता, इन अदर वर्ड्स समटाइम्स, मैंने खुद भी विजिट देखा हुआ है, अमेजोन ईमेल करता है कि हमारी जो टीम सामान कलेक्ट करने की थी ना वो हमने डिलीवरी पे लगा दी है। आपने देखा होगा कि आपके पाकिस्तान में भी ये आखिरी 3 महीने बहुत तेज होते हैं, शादियां भी हो रही होती हैं,
कोई वैसे भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, मौसम भी अच्छा होता है, खर्चा भी कर रहे होते हो, खा भी, ये जो बिजनेस के भी ये पीक 3 और मंथ होते हैं, इसको कहते हैं जी Q4। ठीक है, अब उसने ना दोनों की लदा कर दिया। वो कह रहा है कि आपने कब की कॉस्ट निकालनी है, अक्टूबर से दिसंबर की निकालनी है कि जनवरी से। एनीवेज अब हम नीचे आ गए। अभी वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि $7.50 का इसका प्रोडक्ट है, $7.5 का। ये सारा कुछ कटने कटाने के बाद इसको 4.01 मार्जिन बच रहा है, प्रॉफिट। $3.5 उड़ गया है। ठीक है, अब कितने परसेंट नेट मार्जिन आ गया, 53.42। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब ये कैंची बनी और गई, ये भी दो कॉस्ट है ना। अब यही आपने मैनेज करनी है। ठीक है, अब ये कैसे आपको पता चलेगा, ये देखें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप अलीबाबा में बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि यार मैं आपको $2.5 की डीडीपी दे देता हूँ, आपने यहाँ भी लिखना $2.5। उसने साथ ही आपको बता दिया आपका नेट प्रॉफिट 1.51 हो गया, 20% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आप कहते हैं कि यार मैंने तो ऐड भी चलानी है। अब आप कहते हैं फर्ज करें मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर $0.50 की ऐड भी चलाता हूँ, उसने साथ ही बता दिया 13% प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब अगर आपने यहाँ पे शिपमेंट नहीं, शिपिंग नहीं ऐड की, वो कहते हैं जी शिपिंग कॉस्ट लेट से, हम कहते हैं यार 0.50 वो भी है, 51 सेंट पे आपका मार्जिन आ गया। ठीक है, यहां तक आपने क्या समझा? सॉरी, वो हमने चाइना से अमेरिका का किया ना, क्योंकि हम सोर्स अभी अलीबाबा से कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान से करेंगे तो पाकिस्तान से जाने का भी ऐड होगा। देखें, ये क्या है, ये एक कैलकुलेटर है जिसमें उन्होंने हर चीज फिक्स की हुई है। हमने क्या किया, हमने लिखा जी Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, उसको खोला, उसके ऊपर SN क्यों डाला, इसलिए डाला कि लेट से जो हम बेचना चाह रहे हैं हम उसी की वैल्यूएशन करेंगे ना। अब मैं कैंची की करके तो कंप्यूटर तो नहीं बेच सकूंगा। अब मैं अगर ग्लास बेचना तो मैं ग्लास ही लगाऊंगा, और ग्लास भी वो जो, अगर मैं प्लास्टिक का बेच रहा हूँ तो प्लास्टिक का लगाऊंगा, अगर शीशे का बेच रहा हूँ तो शीशे का लगाऊंगा। क्यों करते हैं इसमें? अब क्या क्या हो गया इसमें, मोस्टली प्राइस भी आ गई है, 7.50 पे बेच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं यार ये तो पागल है, ये तो 7.5 का बेच रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको $10 का कर देता हूँ, ये ले। आपने यहां से इसको उठाया, $10 का किया, आप नीचे गए, एक सेकेंड, फिर आपका प्रॉफिट आ गया। अब आप देखें, बजाय के कितना आना चाहिए था, यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए था ना, हुआ क्या? अब हमने सिर्फ प्राइस बढ़ाई, Amazon ने अपनी फीस बढ़ा ली। यहाँ पे क्या आ रहा था, 2.58, 3.54, पूरा डॉलर आ गया ऊपर। ये होता है, अगर यही चीज 100 की कर देंगे तो Amazon भी कहेगा सब्र कर लो। ये देखो आपके सामने बताते एग्जांपल, ये देखो सीधा रेफरल आ गया $15, क्योंकि वो बिकवार है ना आपका प्रोडक्ट। अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, अलीबाबा पे प्रोडक्ट सोर्स करना है, सबसे पहले Amazon पे फाइंड करना है, एक ख्याली बनाओ, क्योंकि अभी हीलियम से मैं जो कराऊंगा ना वो एग्जैक्ट होगा। अभी आपने क्या करना है, ख्याली प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऐसे निकालना आता है आपको, किसी को नहीं आता? अभी मैंने आपको बताया था, मैं बताता हूँ, वो फिर से देखें। ये आपने लिख लिया, यहाँ पे Amazon.com पे गए, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे डिलीवर टू पे, इसको चेंज करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का पोस्टल डालेंगे, आपको आता है ओके। यहाँ पे आप आगे लिखेंगे अपना प्रोडक्ट का नाम, कुछ भी जो भी आप ढूंढ रहे हैं, अलीबाबा से देखें, जहां से मर्जी देखें, आ गए। अब आपने जो प्रोडक्ट का एसएन लेना है वो कैसे, अब फर्ज करें मैं इस तरह की कैंची बेच रहा हूँ ना, या मेरी इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की मैच भी होती है ना, तो आपने उसका एसएन, हाँ एसएन हर किसी का डिफरेंट है।
एसिन इतना डिफरेंट है कि अगर आप 3 कलर बेच रहे हो ना एक ही कैंची की शक्ल में, तो तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों कलर का डिफरेंट होगा। 3 साइज है तो तीनों साइजेस का भी डिफरेंट होगा, 6 एसिन हो जाएंगे, यूनिक होता है। ये किसी का किसी के साथ मैच नहीं कर सकता, अगर मैच कर देगा तो लिस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो फेच कर लेगा कि इस एसिन पे पहले लिस्टिंग है। अच्छा आपने भाईजान जी देखिएगा अगर वो क्या नाम है आपका, सॉरी वलीद। अच्छा आपने क्या करना है, लिंक इसको ओपन करना है, इसकी लिस्टिंग को। अब लिस्टिंग जब ओपन करेंगे तो मैंने आपको आगे भी बताया, उसको पहले ओपन होने दीजिएगा। अगर आप ये लिखा हुआ है B0 के साथ, अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है यार B071CWXL, इसके नंबर होते हैं जी 2 4 6 8 10 डिजिट का कोड होता है इससे। हाँ हाँ हर किसी का अलग अलग होगा। ठीक है आपने ये एसिन कॉपी करना है, एसिन किसका कॉपी करना है, जो बेचना है। ठीक है ये मैंने आपको पूछना है और ये आपने बना के लानी है असाइनमेंट। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपने पहले कैलकुलेटर खोला होगा। कैलकुलेटर कैसे खोलना जी, Amazon रेवेन्यू, ये देखें नीचे आ गए, ये देखें रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है सबसे ऊपर लिखा हुआ जी FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको खोला। अब आगे तो कहते हैं 2 ऑप्शन है, लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, साइन इन टू सेलर सेंट्रल, सेलर सेंट्रल वो जो हमारे आपके नहीं बने हुए, या कंटिन्यू एज अ गेस्ट। आपने क्या करना है, हमने जाना है कंटिन्यू एज अ गेस्ट। अब आप जब कंटिन्यू एज अ गेस्ट किए तो आगे जाके आपने फिर से एसिन डाल दिया। अब आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अब हम कंटिन्यू एज अ गेस्ट करके देख लेते हैं, ये आ गया हम। ठीक है जी ये हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और ये उसको ओपन कर लिया। अब वो कह रहे हैं फेल्ड दिस इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट, सबर कर ले हो जाता है, अगर नहीं होता तो आपने कोई और प्रोडक्ट कर लेना, शायद समथिंग नहीं चल रहा होता। ठीक है फिर आपने उसके बाद आके अपनी अलीबाबा पे आप बात कर रहे होंगे, अलीबाबा से रेट लेके आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स में डाल देना। फिर आपने पूरा अमेज़न देखना है वो पेज कि क्या मुझे इसमें ज्यादा प्राइस कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, एड्स लगा सकता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है अगर कोई आपका क्वेश्चन हो यहाँ पे तो मैं हाजिर हूँ। वो लिखा हुआ है जी जो मैंने आपको आगे सारा वैसे बता दिया है। Amazon FBA फीस क्या है जी, वेरीज फ्रॉम साइज टायर ऑफ अ प्रोडक्ट डायमेंशन एंड वेट। फीस है जो FBA फीस है वो बढ़ेगी साइज से या वेट से। जो रेफरल है ना वो प्राइस से बढ़ेगी, जैसे हमें प्राइस बढ़ाई तो $15 नहीं हो गया। वो कह रहा है जी वेरीज फ्रॉम सेल प्राइस एंड टाइप ऑफ कैटेगरीज, बल्कि कैटेगरी से भी बढ़ेगी। ठीक है Amazon मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फीस बेस्ड ऑन क्यूबिक फीट ऑफ प्रोडक्ट चार्ज ऑन मंथली बेसिस। ये किस तरह से चार्ज होती है, जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसको 6 महीने 180 डेज हो गए हैं, कुछ भी नहीं सोल्ड हो रहा, इन्वेंट्री पड़ी है, फिर आपको वो फीड चार्ज होने लग जाएगी फीस। वो कुछ हाँ मंथली पूरे मंथ के बाद पर क्यूबिक फीट होता है वो चार्ज होगी। अच्छा जी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी, जब भी आपने एड चलानी है वो वेरिएबल है, कॉस्ट ऊपर भी जा सकती है, ऐड बढ़ा भी सकते हैं, ऐड कम भी कर सकते हैं। डील फीस एक डील होती है अमेज़न पे, आप डील लगा रहे हैं, लेट से कोई 2 ग्लास लेगा तो एक फ्री, या अगर आप पैक ऑफ 6 लेंगे तो एक ग्लास फ्री, उसकी एक अलग से फीस होती है। 7 डेज डील और प्राइम डे डील, रिफंड और रिटर्न ये अलग से है, या आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाके इन चीजों को देखेंगे। ठीक है अमेज़न के हो जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो देखना पड़ता है कौन सा है। किसी को बिल ऑफ लाइटिंग का पता है, इसको हम बाद में करेंगे।